गुप्ता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म को आज विस्तारित रूप से जानकारी हासिल करेंगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप जानते होंगे, कुछ होंगे जो आप सीख सकते हैं। आइए हर एक क्वेश्चन को डिटेल से करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी संपत्ति जो है नेपाल के में है, तो इसलिए सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका, लुम्बिनी। अगर कपिलवस्तु दिया रहे, कपिलवस्तु के लुम्बिनी स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसकी व्याख्या से। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो आपका आंसर हो गया बौद्ध धर्म। लुम्बिनी बौद्ध का धार्मिक स्थल है। देखिए व्याख्या समझते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन शाक्य क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी संपत्ति नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है। बुद्ध शब्द का तात्पर्य एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। बुद्ध का तात्पर्य होता है ज्ञान। देखिए बुद्ध का अर्थ क्या होता है, व्याख्या समझते हैं। बुद्ध शब्द का अर्थ होता है जारित या ज्ञान संपन्न। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध कहा गया। यह ज्ञान बोध गया में हुआ था और बोध गया बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट है कि किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य कुशीनगर उत्तर प्रदेश में जो है हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है दोस्तों। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। कौन इसमें गलत है? चारों ऑप्शन पर रहा हूं। गौतम बुद्ध उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ये सही है। दूसरा है कि उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, ये भी सही है। ऑप्शन डी है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी, ये बिल्कुल गलत है। इसलिए आंसर हो गया डी नंबर। देखिए व्याख्या भी है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गृह त्याग के बाद बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तथा उनकी मृत्यु कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुई थी। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था। व्याख्या समझते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। इसके पश्चात उन्होंने बोध गया जो बिहार में है निरंजना नदी का आधुनिक नाम फाल्गु नदी है के तट पर बोधि वृक्ष एक पीपल का वृक्ष है के नीचे समाधि लगाई। 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति की घटना संबोधि कहलाई। के बाद वे गौतम बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि के नाम से प्रसिद्ध हो गए। गौतम बुद्ध के ये उपनाम है, तथागत और शाक्य मुनि। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश
सारनाथ में दिया था? ऑप्शन नंबर सी। यह है कि सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन। देखिए अब व्याख्या समझते हैं। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने ऋषि पत्तनम जो सारनाथ में है उरुवेला में उनका साथ छोड़ देने वाले 5 ब्राह्मण तपस्वी कौंडिन्य, बंपा, भद्रिक, महानाम और अश्वजीत को ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया था और उस उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रवेश सर्वप्रथम यहीं से प्रारंभ हुआ, किंतु B.N. लूनिया के अनुसार बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उरुवेला में तपस्सु एवं मल्लिक नामक बंजारे को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ बौद्धों का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। जातक ग्रंथ बौद्ध ग्रंथ खुद्दक निकाय का भाग है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेने के पूर्व बुद्ध ने 550 से भी अधिक जन्म लिए थे। जातक ग्रंथों में बुद्ध के इन्हीं पूर्व जन्मों की कथाएं वर्णित की गई है। जातक में क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर सी पाली भाषा करेक्ट आंसर। बुद्ध ने अपने उपदेश तथा धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया। कालांतर में अधिकांश महायान ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। धर्म प्रचार हेतु प्राकृत भाषा का प्रयोग जैनियों ने सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बुद्ध ने जो अपने ज्ञान की बात सब कही है वह किस बुक में है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक में है। अब ये सुत्त पिटक क्या है देखते हैं। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। इसमें दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय है। ये अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। विनय पिटक में भिक्षुक और भिक्षुणियों के संघ एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित हैं, जबकि अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। क्वेश्चन पूछ सकता है अभिधम्म पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? तो त्रिपिटक में है। देखते हैं त्रिपिटक। बौद्ध शिक्षा का वर्णन त्रिपिटक में मिलता है। त्रिपिटक बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है और यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और त्रिपिटक को 3 भागों में बांटा गया है: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इनको बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद संकलित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालिक कौन था? तो दोस्तों बुद्ध का समकालिक कन्फ्यूशियस था। ऑप्शन नंबर बी। कैसे देखते हैं। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने भारत में बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया, ठीक उसी प्रकार 500 ईसा पूर्व में चीन में विद्यमान कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों पर कन्फ्यूशियस धर्म बन गया। कन्फ्यूशियस को चीनी लोग राजा फूत्से, जो 551 से 479 ईसा पूर्व उनका शासनकाल था, ये महावीर तथा बुद्ध के समकालीन थे। इन्होंने समाज को आचरण के नियमों की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना कैसे हुई देखते हैं। तो गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में आम्रवाटिका में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। इस संघ में प्रवेश पाने वाली प्रथम महिला बुद्ध की सौतेली माता या अमाता विमाता जो बोल लीजिए प्रजापति गौतमी थी। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने इसकी अनुमति प्रदान की। कालांतर में वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली भी उनकी शिष्या बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो सांची बौद्ध कला है, बौद्ध धर्म। सांची कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। सांची मध्य प्रदेश बौद्ध कला का केंद्र रहा है। यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहां बौद्ध कालीन शिल्प कला के समस्त नमूने विद्यमान है। सांची के स्तूप पर अनेक मूर्तियां उत्कीर्ण मिलती है। मार्शल के अनुसार सांची स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। सांची मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है कि बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे? बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थान पर। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों उपरोक्त सभी जगह बनाए जाते थे। बौद्ध स्तूप बौद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर तथा बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था। ऑप्शन पर रहा हूं, विचारों और चरित्र की शुद्धता, भक्तिवाद, कर्मकांड के व्यवहार, एक ही भगवान में विश्वास। तो बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध विचारों और चरित्र की शुद्धता पर था। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। बुद्ध जटिल दार्शनिक समस्याओं में कभी नहीं उलझे तथा एक नैतिक दार्शनिक के रूप में उन्होंने मनुष्य के नैतिक तथा सामाजिक गुणों के विकास पर बल दिया था। कपिल वस्तु संबंधित है। कपिल वस्तु भगवान बुद्ध से संबंधित है। कपिल वस्तु भगवान बुद्ध से संबंधित है। बुद्ध के पिता शुद्धोदन कपिल वस्तु के शाक्यगण के प्रधान मुखिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। बौद्ध धर्म की चतुर्थ तथा अंतिम संगीति सम्मेलन कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडन वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इनके प्रधान उपाध्यक्ष रहे थे। आइए एक बार बौद्ध सभा का आयोजन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था और उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और उस समय राजा अजातशत्रु था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली में। अध्यक्ष सवाकमी और शासनकाल कालाशोक का था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई थी पाटलिपुत्र। अध्यक्ष मोगलीपुत्तिस्त और शासनकाल अशोक का था। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसवी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। स्थान कुंडनवन। अध्यक्ष वसुमित्र अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। शासनकाल कनिष्क का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को स्तूप कहा जाता है।
महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। ध्यातव्य है कि स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था, जहां अग्नि की उठती हुई ज्वाला को स्तूप कहा गया है। एक बार फिर से इस व्याख्या को पढ़ रहा हूं कि स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, जहां अग्नि की उठती हुई ज्वाला को ही स्तूप कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोशाल थे। बुद्ध के जन्म के पूर्व एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय था, जिसके संस्थापक मक्खली गोशाल थे। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार ऋषभदेव। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार हुए, जबकि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए। महावीर ने डैश में निर्वाण प्राप्त किया था? महावीर ने 527 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त किया था। देखते हैं, महावीर के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित तिथियों में विवाद है। एक तिथि के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि दूसरी तिथि के अनुसार महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुआ था। इसलिए एग्जाम में अगर आए क्वेश्चन तो कंफ्यूज मत होइए और खूब बढ़िया से आंसर मार दीजिए। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? तो जैन धर्म के असली संस्थापक वर्धमान महावीर थे। वर्धमान महावीर जैनियों के 24वें एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने पार्श्वनाथ के 4 जैन सिद्धांत सत्य, अस्तेय, अहिंसा और परिग्रह में अपना 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। इनका जन्म कुंडनवन ग्राम में जात्रिक क्षत्रिय कुल में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म देखिए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडन ग्राम में, जो वैशाली में। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व के लगभग वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। 599 या 540 ईसा पूर्व, जो आंसर आपको सटीक लगे। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया है। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द की व्याख्या की गई है। महावीर के विषय में कहा गया है कि 12 वर्षों की कठोर तपस्या व साधनाओं के पश्चात जृंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर 1 साल वृक्ष के नीचे कठोर तप के उपरांत उन्हें कैवल्य प्राप्त हो गया, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वे केवलिन, जिन, अरिहत तथा निर्ग्रंथ कहलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहे हैं कि बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे। 4 ऑप्शन पढ़ रहा हूं। पहला ऑप्शन है सामाजिक और आर्थिक न्याय, बी ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के, ऑप्शन सी विदेशी हमलावरों तथा उनके अचानक हमलों के, ऑप्शन डी राजाओं तथा प्रभावशालियों के नियमों के। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के। बुद्धवाद और जैनवाद अनिश्वरवादी धर्म थे। इन्होंने ब्राह्मण के रीति रिवाजों एवं कर्म कांडों का विरोध किया था। इनके अनुसार ब्राह्मणों के कर्मकांड और यज्ञ एक जीर्ण नाव के समान है, जो संसार सागर से मनुष्य को पार नहीं ले जा सकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? महावीर और बुद्ध दोनों ने बिंबिसार के शासनकाल में अपना उपदेश दिया था। महावीर एवं बुद्ध ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया। महावीर स्वामी और बिंबिसार निकट संबंधी भी थे, क्योंकि महावीर की माता त्रिशला या विदेहदत्ता लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी तथा बिंबिसार का विवाह चेटक की पुत्री से हुआ था। बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याप्त हैं? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों अहिंसा में पर्याप्त हैं। कुछ इसके क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, डिटेल से समझिए। त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म से संबंधित है। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित की गई है? तो विष्णु शर्मा। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। उस स्तूप का नाम धमेक स्तूप है, जो सारनाथ में है। जैन धर्म के दर्शन शास्त्र ने स्यायवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जैन धर्म ने कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास व अहिंसा का उपदेश दिया। उनका भगवान में विश्वास नहीं था। कपिलवस्तु, पावापुरी, प्रयाग व श्रावस्ती में से पावापुरी जैन धर्म से संबंध है। जैन तीर्थकार महावीर ने पावापुरी में शरीर का त्याग किया था। सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, मुक्ति तथा ईश्वर में आस्था जैन धर्म के सिद्धांतों में शामिल त्रिरत्नों में से नहीं था। जैनों का श्वेतांबर सिर्फ सफ़ेद कपड़े पहनते थे। जैन धर्म ज्ञान प्राप्ति पर बल देता था। वह सिद्धांत जो जैन धर्म को बौद्ध धर्म से अलग करता है, सभी सजीवों एवं पदार्थों में आत्मा का वास है। जैन धर्म में परम ज्ञान से तात्पर्य कैवल्य है। पारसनाथ जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। पार्श्वनाथ से जुड़े होने के कारण सम्मेद शिखर जैन क्षेत्रों का सिद्ध क्षेत्र माना गया है। भारत में जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में फैला। प्रथम जैन सभा